Hi everyone. Today we will discuss about the topic accounting for share capital. लास्ट क्लास में हमने हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट किया था. यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है नेचर्स, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज. सेकंड टॉपिक हमारा है शेयर एंड शेयर कैपिटल. थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन. फिर हमारा आता है स्वेट इक्विटी शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, ESOP, एस्क्रो अकाउंट. देन हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा अकाउंटिंग फॉर फॉरफिटेड शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. सो हियर सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपनी. इट इज अ लैटिन वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कंपनी. कम मीन्स टुगेदर एंड हियर पेनी मीन्स ब्रेड. तो पुराने टाइम पे जब लोग एक साथ खाना खाने के लिए मिलते थे तो वहाँ पे वो अपने बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते थे और वहाँ पे आके वो लोग डिस्कशन करते थे अपने बिजनेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में कि उसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे क्या करना है. जो भी चर्चाएं होती थी वो उस वक्त बैठ के करते थे. तो वहाँ से हमको वर्ड मिला कंपनी. यार हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी. फीचर्स. सो फर्स्ट फीचर इसमें आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब जो कंपनी होती है उसका अपने मेंबर्स से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. जैसे कंपनी के मेंबर्स के कंपनी में आने से और कंपनी से वापस जाने से कंपनी के अस्तित्व में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो फर्स्ट हमारा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेकेंड हमारा आता है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर उसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो कंपनी नहीं मानी जाएगी. कंपनी बनने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. सो सेकंड है रजिस्ट्रेशन. थर्ड हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. कैसे? कंपनी आपकी और मेरी तरह कोई मतलब व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, फिर भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्टेंस करती है. तो इसलिए कंपनी को हमें आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं. सो हियर अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो जहाँ पे हमको हमारे सिग्नेचर की नीड होती है वहाँ पे कंपनी के भी सिग्नेचर की नीड होती है. तो कंपनी खुद भी व्यक्ति तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं जो अपने सिग्नेचर कर सके. तो कंपनी के लिए उसके लिए होती है कॉमन सील, सार्वभौम मुद्रा. सो कंपनी की कॉमन सील होती है जो हर जगह वैलिड होती है. यार हम देखेंगे नेक्स्ट फीचर लिमिटेड लायबिलिटी. जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो भी शेयर्स परचेज करते हैं उनकी लायबिलिटी उन शेयर्स तक ही होती है जितना उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा है. तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी. हियर नेक्स्ट फीचर जो हमारा लास्ट इसमें
रह गया है। फर्स्ट तो हमारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जो कंपनी और कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। रजिस्ट्रेशन, एवरी कंपनी नीड टू बी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2013, तो ही वो रजिस्टर्ड मानी जाएगी, तो ही वो कंपनी मानी जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन वो जो एक जीता जागता इंसान नहीं है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको आर्टिफिशियल पर्सन माना है। और उसकी कॉमन सील होती है जो कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लास्ट में आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। कंपनी के मेंबर्स का आने से, कंपनी के मेंबर्स के जाने से कंपनी के अस्तित्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही होता है परपेचुअल सक्सेशन। तो हियर आर द फीचर्स ऑफ कंपनीज एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सो यहाँ पे 2 टाइप्स की कंपनी होती है। लिमिटेड, अनलिमिटेड। जहाँ पे कंपनी का जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। टाइप्स ऑफ कंपनी। सो जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज होती है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड जहाँ पे कंपनी का लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता है, जो कि आजकल हमारे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कंपनी होती ही नहीं है। अब हम पहला देखते हैं जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, यानी जिस भी शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो उसकी लायबिलिटी उतने ही शेयर्स तक बनेगी जितना उसने इन्वेस्ट किया है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स। और लिमिटेड बाय गारंटी, जो भी कंपनी का मेंबर है उसने जितने पैसे देने की गारंटी दी है कि मैं इतना पैसा दूंगा, तो वो वहाँ तक ही उसकी लायबिलिटी बनती है। हम उसको ज़्यादा पैसे देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हुआ लिमिटेड बाय शेयर्स एंड सेकेंड हमारा हुआ लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द basis of transferability of shares. Here again 3 types. 1 person, private एंड पब्लिक कंपनी। सो 1% कंपनी क्या होती है जिसमें सिर्फ ओनर भी वही होता है, कैपिटल भी वही लगाता है, प्रॉफिट भी उसी को मिलता है। तो बेसिकली ये ओनर 1 होगा। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 2 हो सकते हैं मिनिमम मेंबर एंड मैक्सिमम होंगे 200। और पब्लिक कंपनी में होते हैं
मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। सो हियर नेक्स्ट हमारा यहाँ कंपनी 1% कंपनी का सेक्शन होगा 262, स्कोर 268, 271। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ पे इसमें कम से कम एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना ही चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 15, 3 मैक्सिमम 15। मेनली जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है इसके नाम के आगे लगेगा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लगेगा ओनली लिमिटेड। तो यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी होती है वो इजीली अपने शेयर को पब्लिक में ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब इशू कर सकती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको सभी जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सबकी कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ownership of shares। There are 4 types: government company, non-government company, और हमारा आता है होल्डिंग, लास्ट है हमारा सब्सिडरी। मोर देन 51% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी है। इसके मोर देन 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है कि मोर देन 50% शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी ऑन कर लेती है। तो जो ऑन करती है वो होल्डिंग कंपनी होती है और जिसके ऑन करती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। हियर तो होल्डिंग कंपनी होती है उसको सारे वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज थे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।